16 जून। बारिश बहुत हो रही थी। ये बिन बादल बरसात, पता नहीं क्यों आज टीना बड़ी गुस्से में थी। लेकिन गुस्सा होना जायज़ है। वो गोवा से तो वापस आ ही रही थी, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। अरे ये क्या बात है यार, कितने मज़े से हम लोग घूम रहे थे, लेकिन अचानक से प्रिया को लगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतज़ार कर रहा है और उसने बिल्कुल ठीक नहीं किया है उसे गुस्सा दिला के, इसलिए वो वापस जाने लगी। टीना ने खुद ही ड्राइव करने की सोची। बाकी दोस्तों को भी साथ लाना था, लेकिन पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं अब किसी को साथ में लेकर नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊं? आखिर सबने मेरे साथ इतना बुरा किया है। यही सोचकर टीना उस बारिश की रात में बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर मुंबई के लिए रवाना हो गई। रास्ते में कॉल आया था पापा का, तो पापा को उसने कहा कि पापा आप रात पे खाने का इंतज़ार करना, मैं घर पे आकर ज़रूर खाऊंगी। और मम्मा से कहना मेरे पसंद के खाने बनाए, मूड बहुत ऑफ है। पापा हंसने लगे और कहने लगे फिर से झगड़ा कर लिया ना तूने, पता था तेरा गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है। पापा गुस्से की बात नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, तू ठीक ठाक से धीरे धीरे गाड़ी चला के घर की तरफ आ। देख रही है ना बारिश कितनी तेजी से हो रही है। अचानक से हुआ ये सब बेटा, आज नहीं आना था ना, आज की रात रुक जाती, कल सब कुछ ठीक हो जाता। नहीं पापा, मुझे आपकी बात नहीं सुननी, कहकर टीना ने फोन काट दिया। बहुत जोर की म्यूजिक चलाकर वह अकेली उस रास्ते से जा रही थी। अच्छा भी लग रहा था म्यूजिक सुनते सुनते कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गोवा तो 2 दिन तक घूम ही नहीं है, बाकी के 5 दिन नहीं घूमा तो क्या फर्क पड़ता है, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। प्यार पता नहीं कैसे लोग करते हैं, प्यार के लिए लोग कहीं भी जा सकते हैं। मुझसे तो ना हो पाएगा भाई, इतने सारे नौटंकी करने पड़ते हैं यार प्यार के लिए। ये क्या, अचानक से गाड़ी को क्या हो गया, ब्रेक खराब हो गई? ये भगवान, इसे भी यही होना था। टीना बहुत कोशिश करने लगी ब्रेक को ठीक करवाने की, पर पता नहीं क्या हुआ। गाड़ी के कुछ देर के बाद रुकने पर टीना गाड़ी से उतर गई और टीना सीधे निकल कर देखने लगी कि आखिर हुआ क्या है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इस सुनसान रास्ते पे, इसी जंगल में तुझे खराब होनी थी, अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब कुछ अकबर ने यहाँ बोलती जा रही थी टीना। फिर अचानक उसे लगा मदद के लिए थोड़ा तो आगे जाना ही होगा। यही सोचकर वो आगे बढ़ने लगी। रास्ते में उसे कुछ दूर से लाइट जलती हुई देखी। क्या करे कि ये सोच में मदद के लिए इधर उधर देखने पर उसे एक बंगलो दिखा। लाइट्स ऑन देखकर वो बहुत खुश हुई, मतलब कि इस घर में कोई ना कोई तो रहता है, मैं मदद मांग ही सकती हूँ। पास आने पर उसे पता चला कि सिर्फ वो बंगलो नहीं, उसके आसपास और भी छोटे छोटे और बंगलोज हैं। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ पे बंगलोज बनाकर छुट्टियां मनाने आते हैं। वो होता है ना मिनी बंगलोज टाइप। ओके, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मेरे लिए, मैं यहीं पे रह लूंगी आज की रात। यही सब सोचकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसने आगे बढ़कर एक बंगलो का बेल बजाया। दरवाजा एक आंटी ने खोली। आंटी उसे देखकर थोड़ा चौंक गई, बारिश में भीगी हुई, और फिर हाथ में बस एक पर्स और कुछ नहीं। आंटी को देखकर टीना बोली, आंटी मेरी गाड़ी ना वहां पे खराब हो गई है, मैं मदद के लिए आपके पास आई हूँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करके बुला लेती हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे अंदर आने दीजिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। आंटी बहुत अच्छी निकली। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने उनसे अंदर बुला लिया।
अंदर आई तो टीना को पता चला सिर्फ वो आंटी नहीं, घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। घर वाले मतलब अंकल हैं, एक दादी है, अंकल की मम्मा, और है उनका बेटा सुदांत। सुदांत उससे कुछ साल बड़ा है, बातों बात में पता चल गया। बहुत ही हैंडसम, बहुत ही अच्छा लड़का है। पता नहीं टीना को उसे देखते ही क्या हो गया, मन ही मन कहने लगी मुझे ये सब क्यों फील हो रहा है, इसके लिए ऐसा अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है। क्या यही सब बातें मेरी सहेलियां करती हैं? क्या पहली नजर में प्यार हो जाता है? पता नहीं ये सब कुछ सोच सोच कर टीना के दिमाग में क्या क्या घर बैठ बैठा। बातों बातों में उसने बहुत सारी बातें बोली कि वो एमबीए कर चुकी है, वो बिजनेस करती है, अपने पापा का बिजनेस संभाल रही है। सुदांत ने भी बताया कि वो एलएलबी कर चुका है और वो अब कुछ ही दिनों में वकील बनकर अदालत में ही रहेगा। उसे काले कोट से बहुत बहुत ज्यादा प्यार है। घर वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने टीना को डिनर भी ऑफर कर दी। डिनर खाकर सब सोने के लिए रेडी हो गए। टीना ने एक बार कहा, सुदांत, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं तुम्हारे मोबाइल से अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकती हूँ? सुदांत मान गए फौरन। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तक तुम्हें कॉल कर देना चाहिए था यार। हाँ वो तो है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ सोचने वाली बात नहीं है, फौरन कॉल करो, ये लो फोन। टीना ने घर पे फोन किया और फिर उसने घर वालों को बता दिया कि कल सुबह भैया को भेज देना प्लीज, मैं उनके साथ ही जाऊंगी। यहाँ अभी रात को घर से नहीं निकल सकती, बाहर बहुत बारिश हो रही है ना पापा। पापा ने कहा ठीक है बेटा, अच्छा किया तूने, मैंने इसीलिए कहा था कि आज की रात रुक जाओ वहां पे। बोलकर पापा ने अच्छे से रहने के लिए कहा और फिर फोन काट दिया। पूरी रात टीना सोए सोए सोचती रही कि सुदांत के बारे में अपने पेरेंट्स को जाकर बताएगी, शायद वो मान भी जाए इस शादी के लिए। हाँ, एक ही दिन में प्यार, अब वो भी अपनी सहेलियों को बता सकती है कि फर्स्ट साइड लव होता है यार, मैं गलत थी, मान गए। यही सब सोचकर खुश होकर वो धीरे धीरे सो गई। सुबह डोरबेल बजी। सुबह के करीब 8 बजे सुदान दौड़ा दौड़ा अपने दरवाजे खोलने के लिए दरवाजे के पास गया। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि बाहर एक पुलिस और साथ में एक आदमी खड़ा है। उसने कहा, जी बताइए। पुलिस ने कहा, आपका नाम सुदांत है? जी। कल यहाँ एक लड़की आई थी? जी हाँ। अभी भी है वहां पे, अंदर है? अच्छा, उनका नाम टीना है? जी उनका नाम टीना है। ये उनके बड़े भाई हैं, कह के पुलिस वाले ने साथ खड़े हुए आदमी को दिखा दिया। सुदान ने कहा, ओ हाय भैया, आप ही के बारे में टीना कल रात बहुत सारी बातें कर चुकी है। आइए, हेलो, नाइस टू मीट यू, अंदर आइए प्लीज। वो आदमी अजीब तरीके से सुदान को देखने लगा और कहने लगा, टीना यहाँ पे है? हाँ, टीना अंदर है, सो रही है। मम्मा, कहकर सुदान अंदर की तरफ जाने लगा। उसकी माँ बाहर आई और पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने भी कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं अभी उसे बुला देती हूँ, बड़ी प्यारी बच्ची है। इतनी प्यारी बच्ची ना मुझे बहुत अच्छी लगी,
रुको एक मिनट, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। वो बुलाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाने वाली थी कि अचानक उस आदमी ने कहा, रुकिए। सुधांत की माँ रुक गई, पीछे मुड़ी। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम अनिल है, मैं टीना का बड़ा भाई हूँ। कल रात शायद आपके बेटे के पास से करीब 2 बजे मुझे कॉल आया था। टीना ने कहा पापा को कि मैं उसे लेने आ जाऊं। सुबह वैसे ही आया हूँ, लेकिन रास्ते में आपके घर से करीब 5 या 6 किलोमीटर में खाई में एक गाड़ी मिली है और उस गाड़ी में एक लाश मिली है। अभी पुलिस ने आकर गाड़ी को ऊपर उठाया तो दिखा गाड़ी दरअसल हमारी है और इस गाड़ी में जो मिली है वो टीना की लाश है। क्या? सुधांत की माँ चीख कर बोल पड़ी। सुधांत के पापा दादी सब वहीं पे खड़े थे तब। सब अजीब तरीके से देख रहे थे, जैसे कि सब एक शॉक में हो। ये आप क्या कह रहे हैं? पूरी रात वो हमारे साथ थी और खाना भी खाया, बातें की, हम सब ने यहाँ पे बैठे बातें की। वो ऊपर कमरे में सो रही है, इतना कुछ हुआ और आप कह रहे हैं कि उसकी लाश। आपका दिमाग तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, भरोसा कीजिए। यकीन नहीं है तो जाकर देख लीजिए। मुझे कुछ खुद ही समझ नहीं आ रहा है। अगर वो खाई पे गिरने से इतनी बुरी तरीके से उसकी मौत होती है तो वो कॉल कैसे कर सकती है, बात कैसे कर सकती है? और यहाँ से निकल कर वो गाड़ी चलाकर तो वापस नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो उल्टे साइड में है। सब कुछ सुनकर सारे घर वालों के होश उड़ गए। सबने सच में वहां जाने की सोची और वहां जाने पर सच में वो सब कुछ दिखा। सुधांत ने अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल में कॉल लिस्ट भी चेक की। सच में टीना ने उसी नंबर पर उसी रात को कॉल किया, उसी टाइम पे। और उसके बड़े भाई को कॉल तो गया ही था, उसने भी कॉल लिस्ट देखी। घर पे जाके बेडरूम खोली तो वहां पे बिस्तर भीगी हुई मिली, लेकिन टीना कहीं पे नहीं थी। ये सब कुछ को अब 1 साल हो चुका है। सुधांत के घर वाले आज भी उस दिन को याद करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अब सुधांत फाइनली एंगेज्ड हुआ। उसकी गर्लफ्रेंड उसकी फियांसे बन गई। बहुत प्यार करता है सुधांत उससे। सुधांत रात को बहुत खुश था। पार्टी खत्म होने के बाद आज उसे ऐसा फील हो रहा था कि सच में अब मुझ पे भी जिम्मेदारियां आ गई। सच में बहुत खूबसूरत है प्रिया, जैसे बहुत प्यार करता हूँ। पहली नजर में प्यार ऐसा होता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मिले ही हैं कितने साल, बस 6 महीने। सालों होते तो पता नहीं क्या होता। ये सब सोचकर वो अपने दोस्तों के प्लेट्स इकट्ठे करने लगा। कल सुबह आकर नारायण बाकी सारे काम तो कर ही देगा, फिलहाल प्लेट्स तो उठा लेता हूँ यार। बैचलर पार्टी खत्म होने के बाद ना ये सब ही होता है। कल ऑफिस में तो जाना है यार। यही सब सोचकर वो प्लेट समेट कर किचन तक पहुंचा। अचानक डोरबेल बजी। इतनी रात को कौन आ सकता है? घड़ी की तरफ देखते ही उसे दिखा कि 11:30 बज चुके हैं। 11:30 बजे इतनी रात को क्यों कोई आ सकता है? बाहर भी आज बारिश हो रही है क्या?
वो धीरे धीरे फिर से दरवाजे की तरफ गया, देखने के लिए आखिर कौन आया है। हो सकता है कोई दोस्त हो जिसे याद आ गया है कुछ मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। बोलते बोलते सुदान फौरन जाकर बिना देखे ही दरवाजे खोल बैठा। बताओ क्या छोड़ के गए हो? दरवाजा खोलकर बिना देखे उसने सवाल भी कर दिया। तभी सामने से जवाब आया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे थोड़ा मदद चाहिए। बस आज रात की बात है, अपने घर वालों को बुला लूंगी तो कल सुबह तक मुझे लेने आ जाएंगे। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, बस एक रात के लिए। सुदान शॉक्ड था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें ऊपर की और उसे सामने बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई टीना दिखी और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा। मैं आ गई सुदांत, अंदर बुला लो मुझे। सुदांत को याद आया आज भी 16 जून है।